एक छोटी सी बच्चियां थी। बहुत सुखी परिवार था। पति और पत्नी में आपस में इतना प्रेम था, एक दूसरे पर विश्वास था कि छोटा सा घर, छोटा सा परिवार स्वर्ग के जैसा मालूम होता था। घर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उस घर में रहने वाले लोग किस ढंग से रहते हैं, इस पर तो छोटा सा तो घर था, लेकिन पति पत्नी में इतना विश्वास आपस में था कि छोटा घर स्वर्ग जैसा लगता था। पति ऑफिस में काम करता था, सुबह उसे जाना होता था। पत्नी सुबह उठ जाती थी, ठंडी का मौसम हो तो गर्म पानी करके बाथरूम में रख देती थी। जैसे वो बाथरूम से निकलता, नाश्ता तैयार होता था। नाश्ता करता, तब तक उसका भोजन टिफिन भी तैयार होता था। ऑफिस चला जाता था। जब वो वापस आता तो उसकी पत्नी इंतजार करती थी दरवाजे पर जाके। ऐसा ही करता करता समय बीतता चला गया। एक छोटी सी बच्ची थी। 3 ही लोग रहते थे, पति पत्नी, एक छोटी सी बेटी। एक दिन अचानक उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। बहुत इलाज कराते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसकी याद में वो व्यक्ति न खाना खा पाता है, न ठीक से सो पाता है, न वो ऑफिस जा पाता है। जैसे सुबह होती है, पत्नी की याद आती है। काश वो होती तो बाथरूम में गर्म पानी रख देती। जब बाथरूम से आता तब बैठ के रोता। काश पत्नी होती तो नाश्ता तैयार कर देती। खुद से नाश्ता बनाता था। नाश्ता बनाता तो फिर बैठ के रोता। काश वो होती तो टिफिन पैक कर देती। फिर अपना दिनचर्या पूरा करता, ऑफिस जाता। जब ऑफिस से वापस आता शाम को तो फिर रोता। काश मेरी पत्नी होती तो दरवाजे पर इंतजार करती। ऐसा करते करते समय बीतता जा रहा था। आदमी दुबला पतला कमजोर होता जा रहा था। बेटियां भी धीरे धीरे सयानी होती जा रही है। बेटियां देखती है कि पापा अच्छे से खा नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, प्रसन्न नहीं रह पाते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं। तो बेटियां ने कहा कि पापा आप इतने उदास क्यों रहते हैं? जितना सेवा मम्मी करती थी उससे ज्यादा सेवा मैं करूंगी। और बेटियां सुबह उठती, पापा जैसे बाथरूम में जाते उससे पहले बाथरूम में गर्म पानी रख देती थी। पापा बाथरूम से आए तो नाश्ता बना के तैयार रख देती थी। नाश्ता करते तब तक बेटियां भोजन बना देती, टिफिन पैक कर देती। पापा ऑफिस से आता, दरवाजे से इंतजार करती थी कि मेरे पापा आ गए, और पापा से सीने लग जाती थी। पापा के साथ हंस के बैठ के बातें करती थी, सुख दुख बांटा करती थी। अब धीरे धीरे वो व्यक्ति अपनी पत्नी को याद को भूलता जा रहा है। बेटी के प्रेम में इतने दीवाने हो गए, इतने मस्त हो गए कि बीती हुई कल हमेशा के लिए खत्म हो गया।
फिर उसका जीवन, उसका घर स्वर्ग जैसा हो गया। फिर पहले जैसे प्रसन्न रहते थे, प्रेम से भोजन करते थे, ऑफिस जाते थे। लेकिन संयोग या दुर्भाग्य, अचानक उनकी बेटिया के भी मौत हो जाती है। अब वो व्यक्ति पागल सा हो जाता है, एकदम से टूट जाता है, लाचार हो जाता है कि पहले पत्नी चली गई, बेटियां संभाली, जब मैं संभला तो बेटी भी चली गई। अब उसका ऑफिस जाना बंद हो गया, भोजन करना बंद हो गया, रात में सोना बंद हो गया। हमेशा चिंतित, दुखी, उदास। दिन का समय था, वो बैठा था, बैठे बैठे स्वप्न देखता है कि वह स्वर्ग में चला गया है। स्वर्ग तो स्वर्ग ही होता है। तो स्वर्ग में देखता है देवताओं का स्वर्ग है, चारों ओर देवता बैठे हुए हैं, बीच में इंद्र अपने आसन पर बैठा हुआ है। कई लाइन में, जैसे हम लोग लाइन लगाते हैं जलपान के लिए, भोजन के लिए, ऐसे कई लाइनों में दिव्य सुंदरी युवती लाइन लगाई हुई है। सबके हाथ में दीपक है, सबके हाथ का दीपक जल रहा है। वो व्यक्ति स्वप्न देख रहा है कि लाइन लगी हुई है और उसमें सुंदर सुंदर नवयुवती है, सबके हाथ में दीपक जल रहा है। लेकिन एक ऐसी लड़की है जिनके हाथ का दीपक बुझा हुआ है। वह व्यक्ति सोचता है कि मैं जाऊं, इसके हाथ के दीपक जला दूं। वह धीरे 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 आगे बढ़ता है। जब पास में जाता है तो देखता है कि वो कोई और नहीं है, उनकी खुद की बिटिया है। पूछता है कि अरे बेटी, सबके हाथ का दीपक जल रहा है, तुम्हारे हाथ का दीपक क्यों बुझा हुआ है? उसकी बेटिया कहती कि पापा, मेरे भी हाथ का दीपक रोज जलता है, रोज बुझ जाता है। तो उनके पापा कहते कि ऐसा क्यों होता है? तब बेटिया कहती है कि पापा, जब आप हमें याद करके रोते हैं तो आपके आंसू से हमारा दीपक बुझ जाता है। जब आप प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, तो हमारा दीपक जल जाता है। तो उन्होंने माचिस निकाला कि बेटी, मैं तुम्हारे बुझा हुआ दीपक में जला दूं। बेटिया कहे कि पापा, ये दीपक माचिस से नहीं जलता है। जब आप प्रसन्न रहेंगे, जब आप मुस्कुराएंगे, जब आप खुश रहेंगे, तो हमारे हाथ का दीपक जल जाएगा। जैसे वो व्यक्ति मुस्कुराया, वो दीपक जल गया। तो किसी व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये हम सब के जीवन की कहानी है। हम सब का दीपक बुझा हुआ है, क्योंकि हम सबके पास तो सब कुछ है। पैसे भी है, घर भी है, चलने के लिए मोटरसाइकिल ना हो, कार ना हो तो साइकिल तो जरूर है। सब कुछ होते हुए प्रसन्नता नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो मुस्कान नहीं है। 2 बार 3 बार भोजन करते हैं, लेकिन प्रसन्नता कहाँ खो गई? वो सुख, वो शांति, वो आनंद कहाँ चला गया? जितना प्रसन्न, जितना खुश हम बचपन में थे, उतना तो आज नहीं है। सत्संग भी करते हैं, गुरु भी किए हैं, दीक्षा भी लिए हैं,
साल में 1 बार 2 बार आश्रम भी आ जाते हैं, लेकिन प्रसन्नता तो चली गई। वो परमानंद परम शांति वो तो मिली नहीं। तो क्या वो पैसा से मिलने वाला है या कुंभ मेला में कहीं बिक रहा है? ये अपनी कमाई है, खुद की कमाई है। सुबह उठते हैं तो हम क्या विचार करके उठते हैं? हम सब के पास मोबाइल है। देखता हूं कि सब सुबह 3 बजे 4 बजे मोबाइल सब चार्ज में लगाते हैं कि सुबह बिजली कट जाती है, दिन भर बिजली नहीं रहती है। सुबह चार्ज कर लेते हैं कि दिन भर मोबाइल चलेगा। क्या अपने जीवन को भी सुबह चार्ज कर पाते हैं कि जीवन पूरे दिन मैं मुस्कुराता रहूंगा, पूरे दिन प्रसन्न रहूंगा? कोई डांटेगा, कोई गाली देगा तो भी मैं प्रसन्न रहूंगा। क्या अपने जीवन को चार्ज करते हैं? नहीं करते हैं। जैसे मोबाइल को चार्ज करते वैसे खुद को चार्ज करें। खुद को चार्ज करने के लिए मेडिटेशन है, ध्यान है, गुरु का ज्ञान है। सुबह गुरुदेव जी 5 मिनट बोलते हैं, वही चार्ज करते हैं। उसी चार्ज से अपने जीवन को चार्ज करें। ध्यान पूर्वक सुने और जो सुनते हैं उसे जीवन में उतारे। जब हम मुस्कुराएंगे, बनावटी मुस्कान नहीं, अंदर से जब मुस्कान होगी तब हमारे अंदर का ज्ञान, भक्ति, वैराग इसका दीपक जल उठेगा। फिर हमारा यह मानव जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। सत्संग में आना सार्थक हो जाएगा। गुरु से दीक्षा लेना, सत्संग सुनना सब सार्थक हो जाएगा। कब? जब हमारे चेहरे पर मुस्कान होगा, प्रसन्नता आएगी और अंदर से गुरु का ज्ञान आएगा। मुस्कुराना सीखे, प्रसन्न रहना सीखे। हमारा दिनचर्या कैसा हो इस पर सुबह विचार करें, तब जाके हमारा ये मानव जीवन पाना सार्थक हो पाएगा। कुछ देर मैं अपनी विचार प्रस्तुत किया, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हेलो, चालू रखो।